हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसका कुछ ऐसा पार्ट जो रह गया था जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाम है इंडक्टिव फैक्ट। इसका एक पार्ट था आपका एसिडिक नेचर, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में दोस्तों अपन इसकी बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। ओके, ये आपकी एलिफैटिक, यहाँ पे दिस इज एलिफैटिक। ओके, ये एलिफैटिक है भाई, और ये आपको दिखा है, इसे कहते हैं अपन एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। दिस इज एनिलीन। ये क्या है? एलिफैटिक एमीन। ओके, चलिए इन दोनों में अपन कंपेरिजन करें दोस्तों। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो अपन देखिए, आपको आंसर भी दिख रहा है, एलिफैटिक ज़्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू एनिलीन से। अपन बेसिक नेचर में यहाँ पे डिस्कस कर दूँ पहले, ये बेसिक नेचर क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक नेचर? ओके, इजली लोन पेयर मिलना। ओके, क्या नाम है? इजली लोन पेयर का मिलना। ये होती है इजली लोन पेयर, जहाँ से मिल जाए वो होता है बेसिसिटी। ठीक है, वैसे अपन आपको डेफिनेशन हमेशा यही याद रखनी कि इजली लोन पेयर मिलना, लोन पेयर का मिलना नहीं, इजली लोन पेयर का मिलना। देखो लोन पेयर तो दोनों के पास में है ना। बेसिक नेचर क्या है? जो इजली अपन को लोन पेयर दे दे, ये लिखा कहलाता है लेविस बेस कहलाता है। ओके, इन दोनों में अच्छा बेसिक नेचर इसकी होगी बिकॉज ऑफ इसका जो लोन पेयर है कहाँ चला गया? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये है ना, तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर। ओके, यहाँ पर एज ए नेगेटिव लोन पेयर के रूप में। ठीक है, देन ये पार्टिसिपेट करेगा दिस यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, फिर ये इधर पार्टिसिपेट करेगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप दोस्तों देख रहे हैं आप कि ये ऐसे किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? ऐसे रिंग में जा रहा है। रिंग में जाने की वजह से यहाँ पर लोन पेयर की जो रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी। लोन पेयर मतलब यहाँ से कम मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी से बोला भैया हम आप तुम्हारे घर पर आ रहे हैं और हमें पैसे दे देना, तो वही सेम एग्जांपल है। देखिए आप अपन उसके घर पर गए, वो तो मिला ही नहीं, वो तो घूमने चला गया। ओके, देखिए घूमने चला गया, ये तो घूम रहा है भैया, इस रिंग में घूम रहा है। और यहाँ पे देखिए ये यहीं पे पड़ा हुआ है, आपके दरवाजे वेट कर रहा है, भाई मैंने किसी से वादा किया है, चलो वो पैसे लेने आएगा, वो मैं उसको दे दूंगा। तो वही कंसेप्ट है दोस्तों। चलिए यहाँ पर नीचे देखिए, ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने फिर थोड़ा समझाया है। मैंने क्या किया, एनिलीन में और इसमें बेंजीन लगा दी, तो आप देख रहे हैं इसकी बेसिसिटी और कमज़ोर हो जाएगी, है ना। इन तीनों में कंपेरिजन करूँ, ज़्यादा बेसिक ये वाला होगा, फिर देन दिस और फिर देन दिस, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ लोन पे जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीन तरफ तो लोन पे जा रहा है। ओके दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी बेंजीन बढ़ाते चलोगे तो आप वो क्या करेगा, वहाँ पर रेजोनेंस बढ़ता चलेगा। रेजोनेंस की कंडीशन मैंने बता दी थी, क्या है? डबल बॉन्ड। ओके, या तो इस कार्बन के पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे या तो कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या पॉजिटिव चार्ज हो। ओके, कार्बन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन भी हो सकता है। ओके, ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो आप याद रखना, पॉजिटिव हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, रेडिकल हो, अल्टरनेटिव फॉर्म में होंगे तो वो जिस सभी क्या शो करेंगे भैया? रेजोनेंस शो करेगा यहाँ पर, है ना। तो ये रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अपन एलिफैटिक एमीन के बारे में बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। चलो एक एलिफैटिक एमीन का अपन एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर एक 1 डिग्री एमीन, ओके, यहाँ 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन। ओके, नाइट्रोजन
ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ 1 2 3। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, तो आर की जगह अपन का लेते हैं CH3 मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि मैंने यहाँ पे लिया तो अपन को एक कंबाइंड ऑर्डर आपको दिख रहा है, ये पूरा एक कंबाइंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। देखिए कि पूरा ऑर्डर कंबाइंड, तो मैं बता दूंगा आपको, ये एक कंबाइंड ऑर्डर ये वाला है, यहाँ से लेके ये आपका यहाँ तक। ठीक है, तो इसका एक पूरा ऑर्डर निकलेगा। यहाँ पर 2 डिग्री अमीन ज़्यादा होगा 1 3 है ना, इसका कहते हैं अपन अमोनिया। ठीक है ना, ए दूसरे 13 एप्पल, इसका सिंपल वे अपन भाषा बात करते हैं 213 एप्पल। ठीक है भाई, चलिए अपन यहाँ पर बात करते हैं जो ऑर्डर आया कैसे। देखिए इन दिस इस कंसेप्ट में एलिफैटिक एमीन के ऑर्डर निकालने के बारे में 3 फैक्टर काम करते हैं। देखो मैं पहला फैक्टर होता है दोस्तों इंडक्टिव फैक्ट। ओके, इंडक्टिव फैक्ट। दूसरा फैक्टर जो काम करता है यहाँ पर वो आपका स्टेरिक इफेक्ट। एक तीसरा फैक्टर होता है दोस्तों सॉल्वेशन। ओके, याद रखना, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, ये 3 फैक्टर एक क्या करते हैं, काम करते हैं यहाँ पर। तो इन तीनों फैक्टर का कंबाइंड जो ऑर्डर निकलता है ना, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और आपका एक सॉल्वेशन इफेक्ट। तो तीनों ऑर्डर का जो ऑर्डर निकलता है, काम आता है, उसे कहते हैं, जो ऑर्डर निकलेगा वो आपका 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, लास्ट में अमोनिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों इफेक्ट का काम करते हैं। ये तीनों फैक्टर काम करते कैसे हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस देखिए क्या है, मैं यहाँ बात करूँगा इंडक्टिव फैक्ट के बारे में। देखिए इंडक्टिव फैक्ट का जो ऑर्डर आता है, आई इफेक्ट कहते हैं यहाँ पे, देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री आता है। ओके, यहाँ मैं स्टेरिक इफेक्ट को एस के थ्रू नोट कर रहा हूँ दोस्तों। इसका ऑर्डर निकल के आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्टेरिक होता है ना, तो ध्यान रखना। तो इसका ऑर्डर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ सॉल्वेशन के बारे में, मैं ऐसे लिख देता हूँ सॉल्वेशन। तो यहाँ पर जो ऑर्डर निकल के आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इन तीनों का कंबाइंड जो ऑर्डर आता है ना दोस्तों, जो बेसिसिटी का, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, लास्ट में अमोनिया। ठीक है, तो ये एक कंबाइंड ऑर्डर है जो बेसिसिटी का एलिफैटिक एमीन में जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इसका ऑर्डर आया क्यों, तो आप यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर देना दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट के तीनों के कंबाइंड से ही ये ऑर्डर बाहर आता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आर की जगह मैं जनरली CH3 कुछ नहीं बोला जगह है तो इथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर मैं इथाइल ग्रुप ले लूँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा और अमोनिया पहले आ जाएगी और 3 डिग्री अमीन बाद में। आइसोप्रोपिल ले लूँ मैं, आइसोप्रोपिल दिस इज ओके, दिस इज आइसोप्रोपिल। ओके, आइसोप्रोपिल ले लोगे तो क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट और डोमिनेंट हो जाएगा, तो 1 डिग्री के अमीन का जस्ट बाद अमोनिया, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। टर्सरी ब्यूटिल ले लूँ तो वो तो भैया स्टेरिक इफेक्ट के कमाल हो जाएंगे, वो तो इतना डोमिनेंट हो जाएगा कि आपको भी नहीं छोड़ेगा। लीजिए देखिए क्या होता है, ये रहा, इसको CH3, ये रहा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये रहा भाई टर्सरी ब्यूटिल। ओके, टर्सरी ब्यूटिल कहते हैं इसको। तो दोस्तों याद रखना, तो आपको देखो अमोनिया सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेरिक इफेक्ट होगा, दिस एंड दिस। चलिए, इन दोनों कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यहाँ पर देख रहे हो आप बच्चों, तो ये कॉम्बिनेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, याद रखना, क्योंकि सिंपल चीज़ तो हर जगह आती है। तो 2 डिग्री, ये पहले 2 आएगा, मैंने बोला था ना।
ओके, इथाइल देन मिथाइल, फिर इसका 1 डिग्री का इथाइल और 3 डिग्री का एमीन मिथाइल आएगा। ओके, फिर अमोनिया लास्ट में इथाइल का 3 डिग्री एमीन आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए, बहुत ही शानदार बात है ये। ओके, ये एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्बिनेशन इज इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये तो हो गया एलिफेटिक एमीन के बारे में। ओके, चलिए यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। ओके, बेसिसिटी के बारे में पूछ रहा है, बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा भाई साहब। मैंने बोला था कि जिसके लेस एस करेक्टर हो, लेस एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, लेस हो, मतलब उसकी EN क्या होगी, कम हो जाएगी। EN कम हो जाएगी तो इजीली क्या कर देगा वो, लोन पेयर हमें क्या मिल दे देगा, लोन पेयर वो अपन को दे देगा, लोन पेयर इजीली मिल जाएंगे। तो ये आपका कंसेप्ट आपको याद रखना है। स्मॉल मैंने बोला था स्मॉल रिंग पर, देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल रिंग है। ओके, EN ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, EN ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होगा, लोन पेयर हमें आसानी से नहीं मिलेंगी। ओके, ये आपको कंसेप्ट याद रखने हैं भाई, ठीक है। स्मॉल रिंग परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है, EN ज़्यादा होगी तो लोन पेयर कहाँ से देगा, वो तो स्टेबल हो जाएगा ना, तो लोन पेयर इसलिए नहीं मिलेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी का। चलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, देखिए यहाँ पर देखो, ये क्या करेगा भैया, प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रही है भैया, खींच रही है अपनी तरफ, आ जाओ देवता, इधर क्या करेगा, खींच लेगा इसकी लोन पेयर को। ओके, खींच रहा है भैया लोन पेयर। ओके, यहाँ पर ये भाई साहब भी माइनस आई शो कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ ग्रुप है नहीं। तो देखिए पहले पर क्या होगा, फोर्थ, ये माइनस आई शो करेगा भाई, है ना, माइनस आई। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों। देखिए मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस आई शो करेगा तो सबसे पहले आ जाएगा, है ना, क्योंकि बेसिसिटी बेसिक नेचर, मैंने ऑर्डर लिखा चुका हूँ पहले, बेसिक नेचर प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई प्लस एच और प्लस आर की। चलो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट एंड दिस। ओके, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पे देखिए थर्ड, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 कार्बन बाद ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन इट्रो एटम, जितने भी इट्रो एटम है रिंग के अंदर है तो वो माइनस आई की तरह से काम करेंगे, ध्यान रखना भाई। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ सेकंड पॉइंट पर। यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन का क्या शो करता है, माइनस आई, तो लास्ट में पास के एक कार्बन के बाद लगा हुआ है, यहाँ 2 कार्बन के बाद है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चलिए अब मैं बात करूँगा दोस्तों, आपके सामने ही एक इमेज ले लेता हूँ मैं, इमेज को मैं ऐसे कॉपी कर लूँ और इधर पेस्ट करूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसको इरेज कर दूँ प्लीज़, चलिए इरेज नहीं पड़ रहा है। चलिए दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पहले, जो हमारे पास इमेज है, इमेज की तरफ ये थर्ड आ रहा है यहाँ पर, ये क्यों कैसे आ रहा है। चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं इस इमेज की। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट ऑफ आपका 3 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 2 डिग्री है और 1 डिग्री है और मिथाइल दे रखा है। तो ये पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा प्लस आई का। ओके, मतलब डिक्रीज सबसे ज़्यादा कौन होगा भाई, क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होगा। ओके, दिस इज आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों, और यहाँ पर मार्क कम करना है। चलिए ये ए आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। मैं 37 वाले का ए, 38 वाले का देखिए, अब अमंग द फ्री रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
तो दोस्तों ध्यान रखना इसकी स्टेबिलिटी वही जैसे मैंने बोला था ना, रेडिकल को कार्बोकेटाइन मान के चलना है, ठीक है ना। तो उसकी अपन स्टेबिलिटी इजीली फाउंड आउट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ देखिए दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, यस बेंजालिक होगा, क्योंकि बेंजालिक ऐसा होता है, देखना दोस्तों बेंजालिक कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बेंजालिक है ना, फेनिल ग्रुप पर CH2 रेडिकल, ओके। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी आंसर इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, मैंने किसी बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ यहाँ देखिए, नेक्स्ट वन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ओके। कार्बोनियम मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम बोला है, नियमस कार्बोकेटाइन के लिए आता है ये वर्ड, ठीक है दोस्तों। चलो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड लास्ट में मिथाइल, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, ये कह इंडेक्ट इफेक्ट ऑफ द एलिल एल्किलिक ग्रुप ऑन ए सैचुरेटेड कार्बन चेन फॉलोइंग द ऑर्डर। चलिए भाई, इंडेक्ट इफेक्ट ऑफ द एल्किलिक ग्रुप ऑन ए सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, वही सेम, ओके। 3, 2, 1, ओके, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्किन। एल्किन के बारे में बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन ना, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो भैया, यहाँ पर दोनों के पास में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है CH3, क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो आंसर इज करेक्ट इज बी, है ना। डायरेक्ट कार्बन से दूसरा पहला वाला कार्बन है ना, कार्बन से ये CH2, ये तो सोर्स हो गया, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या होगा, CH2 CH3 होगा, ठीक है दोस्तों, CH2 CH3, तो CH2 के पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, है ना। इसके यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के पास में कितना है, ये वाला कार्बन नहीं, ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से अपन को काउंट करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल हैज ऑल द इफेक्ट ऑफ द नेमली इंडेक्टिव मेसोमेरिक एंड, सब में जो कह रहा है, सभी में जो प्रभाव तुमको देखने को मिल रहा है वो कौन सी स्पीसीज है, कौन सा मॉलिक्यूल है, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर देखिए, जो एल्किन है यहाँ पर आप देखिए, एक ही क्या है, इसके साथ में रेजोनेंस भी करेगा, इसका -I भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये CH3 ग्रुप शो कर रहा है, यहाँ पर CH3 भी है इस एल्किन में, है ना। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन। चलिए भाई, कंसिडर द फॉलोइंग एल्कीन, ओके। अब देखिए यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोजन वाला इन इंडिया, कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ देयर एल्कीन, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये तो C डबल बॉन्ड, यहाँ पर तो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है CH3 तो मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, देन यहाँ पर CH3 फ्री का हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब है ये वाला क्या होगा, यहाँ पर CH3 है, CH2 है ना। तो ये वाले है ना, तो देखो 3, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के पास है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो 2 सबसे पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये आएगा भैया ना, उल्टा होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन की, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्किन, वही सेम अल्फा हाइड्रोजन वाला केस, चेक कर लीजिए, सी इज करेक्ट आंसर, ओके। लास्ट क्वेश्चन देख देता है, द लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना, रीअरेंज टू द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये कह रहा है कि लेस से मोर हो जाए, है ना, रीअरेंज होकर के, ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट द मिसिंग एटम या ग्रुप लीव, ऐसे नेगेटिव चार्ज निकलेगा तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा भाई, ज़्यादा बनेगा, जल्दी इजिली रीअरेंज कर देगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आज के इस टॉपिक में आपको कैसा फील हुआ, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे
मार्कर काम नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ यस काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी बहुत अजीब तरीके से काम करेगा मार्कर। चलिए, तो आपको ये नॉलेज कैसी लगी दोस्तों? तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।